फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं अब 6 सम की और यहाँ पे क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी। हाँ, अब ये एक ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी, इसमें ए बी क्या है, पैरेलल है डी सी से, इसका डायगोनल क्या है, ए सी है एंड बी डी है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं ये लोग दोनों, कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, तो ओ पे है। कहाँ पे ये मतलब जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ए बी कितना दिया है हम लोगों को, 20 दिया है। फिर डी सी कितना दिया है हम लोगों को, 6 दिया हुआ है। ओ बी कितना दिया है, 15। वी हैव टू फाइंड व्हाट ओ डी हम लोगों को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम लोग, ये साइड तो ये एक ट्रायंगल बना, ये एक साइड तो ये एक ट्रायंगल बना, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को ओ बी ए और ओ डी सी को सिमिलर प्रूफ करना होगा। ये अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो बाय सी एस एस टी मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के तहत इसको हम लोग इक्वल साबित कर देंगे और फिर इनका रेशियोज बन जाएगा और ये फिर वैल्यूज हम लोग स्मूथली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा इस सब में अब क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है वो देख लीजिए आप। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। फिर उसके बाद में क्या है, साइड ए बी पैरेलल साइड डी सी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है, डायगोनल है, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है ना। तो ये भी है हमारे पास में। फिर उसके बाद में हम लोग क्या और क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ए बी इज इक्वल टू 20, डी सी इज इक्वल टू 6, ओ बी इज इक्वल टू 15। वी हैव टू फाइंड ओ डी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोगों को ये दो ट्रायंगल्स लेना है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ डी सी, कौन सा ट्रायंगल लिया, जाहिर सी बात है ये दोनों को ही हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ बी ए और ओ डी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो हम लोग इसको एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं या फिर कॉमन एंगल, जो आपको रीज़न लिखना है वो आप लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स भी लिख सकते हो। तो चलो हम लोग इसको एक बार इक्वल प्रूफ कर देते हैं। बी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डी ओ सी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कॉमन एंगल लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या, सी डी ओ, कौन सा, ये सी डी ओ और ये हो जाएगा हमारा ओ बी ए हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। देखो ये फ्रेंड्स जेड फॉर्म फाइंड कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। क्यों ये हम लोग अल्टरनेट एंगल भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे पैरेलल बताया गया है और ये प्रॉपर्टी आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी की हुई है कि इफ टू पैरेलल लाइंस अगर है तो फिर हम लोग अल्टरनेट एंगल उसको बोल सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा हम लोगों का एंगल का नाम, सी डी ओ नहीं, यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा ओ बी ए, ओ बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या आएगा, सी डी ओ, और ये क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ डी सी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इसको स्मूथली सिमिलर तो प्रूफ कर दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। तो हम लोगों का करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग लिख लेते हैं। तो ओ बी अपॉन ओ बी और ओ डी लिखूँगा मैं। फिर उसके बाद में क्या लिखूँगा मैं, बी ए अपॉन डी सी लिखूँगा।
फिर उसके बाद में ओ ए अपॉन ओ सी लिख दिया, और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हो गया हमारा। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज सिर्फ पुट करनी है। तो ये ए बी है या बी ए है, उससे कोई वांधा नहीं होता है, हम लोग को खाली वैल्यूज पुट करना है, ठीक है ना। तो ओ बी कितना है हमारा, 15 है, ठीक है। ओ डी तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, ए बी या बी ए एक ही होता है, तो ये 20 हो गया, और डी सी कितना है, 6 है। तो अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ये स्टेप अब यहाँ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 20 इंटू ओ डी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ओ डी यहाँ पे ले लो, चलेगा, 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 20। तो अब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, फिर उसका आ जाएगा 2 2 सा 4, और ये आ जाएगा 3, तो 9/2 आ चुका है हम लोगों को। ओ डी इज इक्वल टू 9/2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, फिर 1 कैरी देगा, तो हम लोग यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और 5, तो ओ डी इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों हम लोगों को, 4.5 आ चुका है। तो इसी के साथ में ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मूविंग ऑन टू फर्दर सम नंबर 7। 7th सम पे आ जाते हैं, जो कि एकदम ही ज़्यादा सिंपल सम है, तो इसकी तरफ हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं अभी। तो क्या है ये, ज़रा समझो इस सम को। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है। पॉइंट E इज ऑन साइड BC, लाइन DE इंटरसेक्ट। क्वाड्रिलेटरल ABC क्या है, पहले तो वो बोलो, पैरेललोग्राम है। यहाँ पे पॉइंट E किया है, E पॉइंट है BC पे, बराबर। लाइन DE, कौन सा, ये लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट T पे, तो ये मतलब जुड़ जा रहे हैं। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, DE इंटू BE, फिर CE इंटू TE। अब ये क्या आ गया एकदम से, आप सोचोगे। तो अब हम लोग एक बात करते हैं, हम लोग क्या सिमिलरिटी कर रहे हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स हम लोगों को प्रूफ करना हमारा पहला काम है। तो हम लोग देखते हैं कौन से साइड्स है, तो DE यहाँ पे आया, फिर BE कहाँ है, यहाँ है, फिर CE कहाँ है, यहाँ है, और TE यहाँ है। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में कुछ तो हम लोगों को इसको सिमिलर प्रूफ करके इसका काम कंप्लीट करना है। तो अब देखो, सीधा सीधा हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, जाहिर सी बात है, ये पैरेललोग्राम है, तो हम लोग यहाँ पे वो रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, पैरेलल है ये, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पे ये एक इक्वल हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये भी क्या है हमारा, अल्टरनेट एंगल ही है, ठीक है ना। तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया हमारा। तो अब हम लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है, हमारा ये सम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है एक टेस्ट से। फिर हम लोग CSCT ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इस सम को कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्या, E1 क्या दिया हुआ है हम लोगों को, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, बराबर। फिर साइड BC, पॉइंट E, पॉइंट क्या है, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, फिर लाइन DE intersects रे AB in point T, ठीक है ना, ये लिख दिया। हम लोगों को क्या करना है, टू प्रूफ, तो टू प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, तो वो लिख देते हैं अभी हम लोग, DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TA। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ को। तो हम लोगों ने दो ट्रायंगल्स तो पहले से ही
हम लोगों के फाइंड करके रखे हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल TEB। क्या लिखूँगा मैं? एंगल DCE, सॉरी ये देखो DCE और हमारा कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? EBT, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे EBT, ये C है हाँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अल्टरनेट एंगल। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को? EDC और दूसरा आ जाएगा हमारा ETB। तो ETC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ETB। ये भी क्या है हमारा? अल्टरनेट एंगल ही है। Therefore we can say that, what we can say that triangle DAC is similar to triangle TEB by AA टेस्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है? DE अपॉन क्या लिखूंगा मैं? DE अपॉन T लिखा। फिर उसके इक्वल में क्या लिखूंगा मैं? EC, ठीक है, या फिर CE लिखो, ठीक है ना। क्यों CE लिखे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों को प्रूफ में CE चाहिए, इसके लिए मैंने ये CE लिखा। और फिर उसके बाद में हम लोग EB के बदले क्या लिख देंगे? BEQ, क्योंकि हम लोगों को प्रूफ में क्या चाहिए? BE। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो DE इंटू BE इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? CE इंटू TE। और इसी के साथ में हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। हम लोगों को जो प्रूफ करने बोला था वो हम लोगों ने स्मूथली प्रूफ कर दिया।